नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की समृद्ध लोक संस्कृति और कला परंपरा को सहेजने वाले राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भव्य शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत, हमारी माटी की महक और लोक जीवन की झलक प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थियों को न केवल अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर देता है, बल्कि उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने की भावना से भी ओतप्रोत करता है। रत्नावली महोत्सव केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी जड़ों और को पहचान और उनको पुनर्जीवित करने का एक प्रेरक मंच है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि यह महोत्सव एक ऐसा मंच है जो युवा पीढ़ी को हमारी जड़ों से जोड़ता है। रत्नावली महोत्सव हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, संरक्षित करने और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक अनुपम प्रयास है। सीएम ने यह भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण के कर्मयोग संदेश का उल्लेख करते हुए कि हरियाणा की संस्कृति में सादगी, स्वाभिमान और देशभक्ति का भाव रचा बसा है। रत्नावली महोत्सव इन्हीं मूल्यों का उत्सव है और इस मंच से निकलने वाले कलाकार न केवल प्रदेश बल्कि देश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते हैं। साथियों, यह महोत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत है, हमारी माटी की महक है और हमारे जीवंत लोक जीवन की विराट और अद्भुत झांकी है। साथियों, यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारने का ये रत्नावली मंच हमें अवसर प्रदान करता है। साथ ही युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने का भी अवसर प्रदान करता है। मैं इसके लिए पूरी आयोजन समिति और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अभी हमने अपनी बोली, अपनी भाषा, आज उसका एक पत्रक भी लॉन्च किया है। इसका लाभ आने वाले समय के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, जो अपनी पारंपरिक बोली से, अपनी भाषा से हमारी जो एक पहचान बनेगी, उससे जुड़ेंगे तो बड़ा लाभ ये हमारे युवाओं को तो मिलेगा, परंतु हमारी संस्कृत विरासत की एक दुनिया में अलग पहचान भी बनेगी। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, यह महोत्सव एक मंच है, ये एक ऐसा मंच है जो युवा पीढ़ी को अपनी परंपरागत जड़ों से जोड़ता है। आज जब पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में हमारी युवा पीढ़ी उसमें फंसती जा रही है, तो रत्नावली जैसा महोत्सव जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं, इस प्रकार के महोत्सव होते हैं, तो ये महोत्सव हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उसे सुरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक उसको पहुंचाने का ये अनुपम प्रयास है। मैं इसके लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रत्नावली जो आयोजन समिति है उसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, हमारी इस विरासत में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया गीता का कर्मयोग का अमर संदेश वो हमारे पास है। हमारी संस्कृति में सादगी है, स्वाभिमान है, दूध दही का खाना है। हम सब जानते हैं देश के लिए मर मिटने का जज्बा हमारे हरियाणा के पास है। रत्नावली इन सब मूल्यों को उजागर करने वाला
ये उत्सव है। साथियों, इस मंच से निकलने वाले हमारे कलाकार न केवल प्रदेश का नाम बल्कि देश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते हैं। युवा साथियों, आज हमारे प्रदेश का भविष्य है और मुझे ये बताते हुए कि युवा हमारे प्रदेश का भविष्य है और संस्कृति का ये संवाहक भी है। आप यह देखकर मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी युवा पीढ़ी अपनी विरासत को लेकर कितनी सजग है। युवा साथियों, याद रखिए कि शिक्षा हमें ज्ञान और कौशल देती है, लेकिन संस्कृति हमें संस्कार और पहचान देती है। साथियों, आपकी वेशभूषा, आपका नृत्य, आपके लोकगीत, हरियाणवी सांग और रागनी, यहां बनाई गई झोपड़ियां, ये सब केवल प्रदर्शन मात्र नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप शिक्षा के साथ साथ अपनी इस विरासत से भी, इन जड़ों से भी हमें जुड़ करके रहना चाहिए। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में इतना ही। आप देखते रहें इंडिया न्यूज हरियाणा।